क्योंकि देश में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा के करीब 2000 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसे लेकर समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेस्टिंग, लैब सर्विलांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि अगर सांस लेने में दिक्कत या गंभीर लक्षण होते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, तैयारी किस कदर, अलर्ट कितना है? देखिए, ये मामला कितना गंभीर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 21 तारीख को जेपी नड्डा ने बैठक की थी और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यही वजह है कि अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 2000 का है। करीब 2000 के आसपास H1N1 के केसेस दिल्ली में इस वक्त पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले जो बैठक की गई थी उसमें यही किया गया था कि इसकी सख्त निगरानी की जरूरत है और जैसे ही लक्षण आए तो आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जाएं और अपना चेकअप कराएं। तो ये अब आंकड़ा सामने आया है 2000 का। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो आंकड़ा था वो 1777 का आंकड़ा था, जब हरकत में हमें दिखाई दिए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी बैठक में मौजूद थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। तो लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि जो जागरूकता है लोगों में किस तरह से फैलाई जाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन मटेरियल अस्पतालों में लगाया जाना हो या फिर जो पार्षद है उनका सहारा लिया जाना हो कि अपने अपने इलाके में वो कैसे इस इन्फ्लुएंजा के बारे में लोगों को जागरूक करें। तो फिलहाल अभी जो अपडेट है और जो ताजा आंकड़ा इसमें आया है वो 2000 के करीब H1N1 के केसेस पहुंच गए हैं। जी जावेद, क्या किसी प्रकार की एडवाइजरी देश भर में अस्पतालों के लिए जारी की गई? क्या दिल्ली में किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है? इस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की ही बात करें, करीब 2000 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और प्रमुख तौर पे ये वायरल जैसा दिखता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी अगर बात करें, इन्फ्लुएंजा जैसे हैं। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, एडवाइजरीज किस तरीके से अभी जारी की गई हैं, नहीं की गई हैं दिल्ली के अस्पतालों के लिए देश भर में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? देखिए, जो तैयारियां की गई हैं दिल्ली के अस्पतालों के लिए वो ये कि आप बेड्स रखें दिल्ली के अस्पतालों में और ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व बेड्स भी रखे जाएं H1N1 मरीजों के लिए। तो लगातार जो दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग है या फिर जो केंद्र है जो इस पर नज़र रखे हुए है, निगरानी इस पूरे H1N1 इन्फ्लुएंजा की कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्पाइक देखा गया है, बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो लिहाजा पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की इसमें नजर आ रही है। तो ऐसे में चूंकि ये फैलता है तेजी से, तो ऐसे में दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और जो अस्पताल है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है और वहां पर बेड्स रखने की जो बात है वो सामने आ रही है और ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो बेड्स को रिजर्व भी रखा जाए H1N1 मरीजों के लिए। जी ठीक है जावेद, बने रहिए। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बैठक भी की गई थी। देश में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। करीब 2000 मामले दिल्ली में सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसे लेकर समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेस्टिंग, लैब सर्विलांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए थे और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लोगों से भी अपील की थी कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो या गंभीर लक्षण हो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले। अब ये जो बैठक हुई थी इसमें जावेद, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट्स नोट कराए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें पंकज सिंह मौजूद थे, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी और जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे और तमाम जो बातें थी उसमें साझा की गई। दिल्ली के नंबर उसमें साझा किए गए थे और ये बताया गया था कि किस तरीके से जो केसेस हैं वो बड़े हैं। आंकड़ों का डिस्कस किया गया था। तो ऐसे में कई तरह की जो बातचीत निकलकर सामने आई, जो मीटिंग हुई थी उसमें तैयारियों की समीक्षा बाकायदा की गई थी और जो इन्फ्लुएंजा की देश भर में निगरानी की बात निकलकर सामने आई। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी जायजा लिया गया कि अस्पतालों में बेड्स कितने हैं, ICU कितने हैं और जो जरूरी दवाएं हैं इस
फ्लू के लिए उसकी उपलब्धता का भी जायजा लिया गया। तो ऐसे में दो चीजों पर जोर दिया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, एक सतर्कता बढ़ाई जाए और सर्विलांस बनाए रखा जाए, ये निकलकर सामने आया था उस बैठक की तरफ से। और यही वजह है कि लगातार सरकार की जो कोशिश है वो सतर्कता बढ़ाने पर है और इस इन्फ्लुएंजा की निगरानी पर है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर अस्पतालों और लैब से मिलकर लगातार स्थिति पर जायजा रख रही है। जी जावेद, क्या अस्पतालों में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अलग से वार्ड तैयार किया जाएगा, इमरजेंसी रूम्स भी तैयार किए जाएंगे, डॉक्टर्स की ड्यूटी इस प्रकार से लगाने के निर्देश हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा मरीज, क्योंकि 2000 का आंकड़ा आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देख सके, आसानी से मरीजों को इलाज मिल सके, इसके लिए कोई दिशा निर्देश? देखिए, बिल्कुल बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था ऐसे मरीजों के लिए होगी अगर भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये बात सामने आई है कि अस्पतालों में इसके लिए बेड्स की उपलब्धता रखी जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है, मरीज अचानक से ज्यादा आते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए H1N1 के मरीजों के लिए बेड्स रिजर्व भी रखे जाएंगे, इसकी भी चर्चा हुई थी। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन मटेरियल है अस्पतालों में वो लगाया जाएगा, ये यानी कि जो अस्पताल में मरीज आते हैं वहां पर अस्पताल एक महा खतरा होता है कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ऐसे में लोगों की जागरूकता के लिए ऐसा मटेरियल वहां पर लगाया जाएगा ताकि लोग इस स्वाइन फ्लू के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें। साथ ही इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस मामले में। तो लगातार जो केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले बैठक की थी, उसके बाद दिल्ली सरकार उस पर लगातार निगरानी बनाई हुई है। शुक्रिया आपका जावेद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।